मुझे बहुत घबराहट हो रही है। समीर पक्का ना कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। इतनी आसानी से वो हार नहीं मानते। आखिर समीर के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या करने वाले हैं वो? कैसी का फोन? ठीक है, तुम बात करो, हम नीचे जाते हैं। हेलो, आपके लिए शगुन का कुछ सामान भिजवा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ। मैं बस ये हेलो। देखा देखा देखा, उस यश ने इस चुहिया के लिए कितना सारा सामान भेजा है। प्रताप सा, हम आपको बता रहे हैं, चुहिया ने ना उनसे पैसों के लिए शादी करी है। मेरी माँ कुछ भी बोलती है। अरे क्या गलत बोल रहे हैं माँ? हमें तो और कोई कारण नहीं दिखाई देता कि बेचारे समीर बन्ना को छोड़ के उस दिल चट्टे यश के पास क्यों जाएगी। प्रताप साहब, आप तो बहुत बोले हैं। आप समझते नहीं है कि औरतें भी ना मतलबी हो सकती हैं। सब कुछ हमने अपनी पसंद से भेजा है। You know what? जेठ जी बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते थे, इसलिए सब कुछ एक्सक्लूसिव भेजा तुम्हारे लिए। भाई, वो भी ना एक बहुत बड़े घर की रानी सा है। देखना, इस वजह आधे से ज्यादा चीजें वो यूज भी नहीं करने वाली है। चलने दो ये ड्रामा, मैं भी देखती हूँ शादी वाला ड्रामा कब तक चलेगा। तुम्हारे कमरे में शगुन का सामान रखवाया है। मैं कॉल पे ही हूँ, तुम जल्दी से जाके चेक करो। जल्दी से चेक करो कैसा है। जी बॉस। ये शगुन के सामान का बैग पहले से ही खुला हुआ कैसे है? रिमझिम, क्या सोच रही हो? बताओ ना कैसा लगा। ये शगुन का लहंगा तो कटा हुआ है। What? कटा हुआ है? ये कैसे हुआ? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ बुआ, समझ थोड़ा वक्त दीजिए। अरे सुनो, ये शगुन में भेजा हुआ लहंगा किसी ने जानबूझ के काटा है। मेरे रूम में परफ्यूम की खुशबू आ रही है, मतलब अभी अभी यहाँ से कोई गया है। परफ्यूम जाना पहचाना से लगा, हमारा परफ्यूम लगा के घूम रही। सॉरी समीर, लेकिन मुझे ये पता चल चुका है कि ये लहंगा आपने ही काटा है। आपके परफ्यूम की खुशबू तो मैं नींद में भी पहचान सकती हूँ। समीर, क्या है ये सब? हाँ, घाघरा है। घाघरा तो है, ये मुझे भी पता है, लेकिन ये काटा क्यों आपने? आप ये बच्चों वाली हरकतें करना कब बंद करेंगे? हाँ, थोड़े तो प्लीज मैच्योर हो जाओ। पहले तो आप ये सब हरकतें पीठ पीछे करते थे, लेकिन अब तो आप सबके सामने खुद को राजा कहते हो ना, आप बहुत बड़े राजा बनते हो, रॉयल कहते हो, तो ये आपकी रॉयल हरकतें। कुछ भी बोले जा रही हो जो मुंह में आ रहा है। हमने ये नहीं किया। ज्यादा ना भोले बनने का ड्रामा मत करो। आपने किया ये सब कुछ। एक आप ही हो जिसे शादी से बहुत प्रॉब्लम है। हाँ है प्रॉब्लम, लेकिन हम ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते। रॉयल है रॉयल। अगर हमें कुछ करना होता ना तो रॉयल अंदाज में करते। तुम्हारी आंखों के सामने आग लगा कर राख बना देते इसको।
लेकिन हमें ना फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कोई प्रूफ है तुम्हारे पास या फिर बिना प्रूफ के इल्जाम लगा जा रही हो हम पर? है मेरे पास प्रूफ। मेरे कमरे में आपकी खुशबू आ रही थी। I mean, आपकी परफ्यूम की खुशबू। किसी और से सगाई करने जा रही हो और हमारी खुशबू बुला नहीं पा रही हो। छोड़ो मुझे। हमने नहीं किया ये सब, ठीक है? आपने किया ये सब, ठीक है? मैं तो कहता हूँ चंचल रानी, ये दोनों ऐसे लड़ते लड़ते ये हो जाए बस। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। देखो रिमझिम, हमारा लाडला ये सब नहीं करते हैं। कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें? अरे रहने दो मामा, जिद्दी है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा, आप ही हो एक नंबर के झूठे। देखो रिमझिम, खमा बेटे। घनी करना। बिन बुलाए आने के लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे रूप से पता चला कि डिजाइनर ने गलती से डिफेक्टेड पीस भेज दिया है। वैसे गलती मेरी ही है, मुझे सब कुछ ठीक से चेक करके भिजवाना चाहिए था, इसलिए मैं खुद आकर नया पीस पैक करवा कर लेकर आया हूँ। यश, सही कहा तुमने, गलती तो है तुम्हारी, लेकिन भगवान ने तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दिया है। हर किसी को नहीं देता है। आओ ना, बैठो ना। प्रेम बुआ सा, प्रताप चाचा सा मेहमान आए हैं, उनकी खातिरदारी कीजिए। आइए प्लीज। क्या हो गया? मिल गया प्रूफ? नहीं, तुम्हें हमेशा ये क्यों लगता है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उस समीर सिंह शेखावत की वजह से? हमारे पास आकर बात करने का बहाना ढूंढती हो ना तुम। समीर बस। क्या बस? यू बस? तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत तुम हो? एक्चुअली बाहर जाकर देखो, इससे ना लाख गुना खूबसूरत चेहरे हैं। और वो दिन गए जब हम तुम्हारे पीछे दीवानों की तरह पागल हुए घूम रहे थे, मगर अब हमने अपना प्यार म्यूजिक को बना लिया है। सो प्लीज यू मूव ऑन। क्या समीर सच में आगे बढ़ चुके हैं? हुआ माँ, हम अपनी रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं, शाम को मिलेंगे। हाँ, सी यू। नजर ना लगे हमारे लाडले को किसी की। सही कहा आपने, वैसे बहुत सारी नजरें टिकी हुई हैं हम पर। देखा रिमझिम, समीर बनना भी नई शुरुआत कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हारा बलिदान कामयाब हुआ। नौ बज गए पर अभी तक समीर आई क्यों नहीं है? कहाँ रह गई? ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं? प्रताप साहब, हम पहले ही बता देते आपको, अगली बारी ना हम प्याज की कचौड़ी और घेवर खाएंगे। ये पिज्जा बर्गर से ना हमारा पेट नहीं भरता है। और अच्छा हुआ हमने आज सब कुछ खा लिया, क्योंकि अब तो सावन शुरू होने वाला है, उसके बाद तो कुछ खा ही नहीं पाते। बात भी सही है। क्या चाहिए? अब तुमने चौकीदारी भी शुरू कर दी है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे ही बस टहल रही। बस टहल रही थी, खाना पचा रही। अच्छा समीर कहाँ रह गए आप? रिमझिम, क्या हो गया? सोई नहीं अभी तक? वो बुआ माँ, वो समीर अभी तक आए नहीं है। वो समीर को तो 3 घंटे हो गए आए हुए, खाना भी खा लिया, सो भी गए। समीर आ गए? हाँ, मुझे पता कैसे नहीं चला? समीर आ भी गए। और चिंता हो रही है उनकी, समझ सकते हैं। उन्होंने शायद तुम्हें इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि अब सही मायनों में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम्हारे और उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है अब। इसीलिए ना उन्होंने घर आते वक्त तुम्हें बताया और ना ही खाने
पर तुम्हारा इंतजार किया। पता नहीं सुबह 8 बजे कौन रिहर्सल रखता है, आधी नींद में क्या गाना गाएंगे। अरे रानी साहब, सुबह सुबह आप यहाँ कैसे? कुछ काम तो हमें बुला लिया होता, हम आ जाते आपके पास। बहुत अच्छी बात है कि अब आपने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया। टाइम लगा मगर। पर अब जब कर ही लिया है तो इन फॉर्मेलिटीज को भी कंप्लीट कर दीजिए। क्या हुआ? कल ही तो आपने कहा था ना कि दुनिया में और भी बहुत सारे हसीन चेहरे हैं और आपके पास जीने के और भी बहुत सारे रीजंस। तो अप्रूव करने का वक्त आ गया है, साइन कर दीजिए। ये लीजिए, अब आप आजाद हैं। समीर ने इतनी आसानी से कैसे साइन कर दिया? तुम हमसे प्यार करते हो रंजा, तुम एक दिन में किसी और के साथ मूव ऑन करने को कैसे तैयार हो सकती हो? ये कभी नहीं हो सकता। क्या समीर ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिया? मुझे तो लगा समीर ये सगाई कभी होने नहीं देगा। हमने तो सोचा था कुछ लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, पर अब क्या करेंगे? आज शाम की तो सगाई है। मैं नहीं चाहती कि यश भाई और रिमझिम की सगाई हो, पर कहीं ना कहीं मैं इस बात से तो खुश हूँ कि समीर उस लड़की के चंगुल से आजाद हो रहा है। अरे भैया आइए।
हम सब आपकी सगाई की बात कर रहे थे। लाइए। बस, थैंक यू दिनेश। ये आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। आप सब मेरी खुशी में इतना खुश हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी आपके लिए कुछ करूं। तो आप सबके लिए सगाई के कपड़े। रूप, ये आपके लिए। ये वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर है। ये हमारे पर बहुत सुंदर लगेगा। थैंक यू। पलक, दिस इज फॉर यू, लाइक इट? नाइस। और रोहन, ये तेरे लिए। अच्छा लगा? यस भाई। रानी साहब, वो डिवोर्स पेपर्स रजिस्टर करवाने थे। समीर बना, अब कैसे है? हमें आपके दिन रात चिंता रहती है। आप यहाँ? यश का है, हमें उससे मिलना है। जेठ जी, अच्छा ठीक है, आप बैठिए, हम उन्हें बुला के लाते हैं। बुला कर लाइए। रानी साहब, आपने सोच समझकर तो फैसला लिया है ना? अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट और कर सकती हैं। नहीं, और देरी करने की अब कोई जरूरत नहीं। बहुत वक्त निकल चुका। ठीक है रानी साहब, मैं चलता हूँ। हेलो रिमझिम, समीर वरना यश जी से मिलने यहाँ पर आए हैं। अब हमें डर है कि उन दोनों के बीच ना कहासुनी ना हो जाए और बात ना बढ़ जाए। और आज हम सगाई भी है। अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं आती हूँ वहां पर। जल्दी। आप यहाँ? अभी तक तो सगाई भी नहीं हुई है और अभी से ही चली आई। इतनी जल्दी है तुम्हें मेरे भाई से शादी करने की? कॉन्ग्रेचुलेशंस यश। वो क्या है ना, हम तुम्हारी सगाई में नहीं आ पाएंगे, तो सोचा पहले ही मुबारकबाद दे दें। कि लो। थैंक्स। अरे व्हाट अ टाइमिंग, एकदम सही टाइम पे आई हो। इधर आओ, यहाँ खड़े हो। तुम दोनों को साथ में मुबारकबाद दे देते। एक फोटो तो बनती है ना? एक सेकंड। हाँ, अरे यश हाथ रखो ना, ऐसे ऑकवर्ड क्यों फील कर रहे हो? हंसो, रिमझिम स्माइल करो। टाइम हो गया है। वो एकदम निशाने पे खड़ी है। ये शादी तो किसी कीमत पर नहीं हो पाएगी। रिमझिम, रिमझिम,
आप ठीक है ना? आपको कहीं लगी नहीं ना? रिमझिम, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। रिमझिम, ये आपका हक बनता है। रिमझिम, आप एक सेकंड अपना हाथ दिखाइए। एक सेकंड। ये आप रिमझिम, आप ठीक है? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, वो क्या है ना, इत्तेफाक से हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो हम छोड़ देंगे अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। चलो। यश, तुम कितने भी कोशिश कर लो, रिमझिम को हमसे अलग नहीं कर सकते हो। रिमझिम मेरी थी और मेरी रहेगी।